जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू माय चैनल हनीबी व्लॉग्स। तो आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा था जिसमें हम लोग गोकुल गए थे। रमन रेती हम लोग नहीं जा पाए थे क्योंकि बहुत अंधेरा हो गया। तो उसके बाद आते टाइम हम लोग मथुरा रुके थे कृष्ण जन्मभूमि देखने के लिए। वहाँ पे रात को बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी, बहुत ज़्यादा कोहरा धुंध हो गई थी, ठंडी हवा चलने लग गई थी। लास्ट व्लॉग में बताना भूल गई क्योंकि मुझे बताना लेट याद आया, तो मैं सोचा इस व्लॉग में बता देती हूँ। नेक्स्ट डे आज ये था कथा का समापन। तो कथा का समापन जो था मतलब भागवत जी मंदिर से लेके आते हैं कथा स्थल तक, वापस वहीं तक समापन पे पहुंचाते हैं। तो ये आश्रम के अंदर ही था। पांडाल से वापस दुर्गा माता का मंदिर है, वहां तक कथा को भागवत जी को लेके गए थे। कथा का समापन हो रहा है तो महाराज जी अंदर गए हैं। वैसे भी उनका फोटो वीडियो लेना मना है, तो यहाँ पे हम सब कोई खड़े हैं और अंदर भागवत जी को वापस उनकी जगह पर स्थापित रखा जाएगा। और बस यहीं पे सब खड़े। और पीछे आप देख रहे हैं पागल बाबा मंदिर। कथा समापन होने के बाद हम लोग खाना वाना खाए और फिर हम लोग निकल पड़े थे गिरिराज जी की परिक्रमा देने जाने के लिए। उस दिन भी बहुत ठंड थी, बिल्कुल भी धूप नहीं निकली थी, मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था। हम लोग बैठे हैं रिक्शा में। ये देखिए अलग तरह का रिक्शा था, तो इसमें 3-4 सीट लगी हुई थी, तो हम लोग इसमें बैठे थे मस्त। हम लोग पीछे बैठे थे जानबूझ के ताकि अच्छे से व्यू देख पाए रोड का। और अभी हम जा रहे हैं गिरिराज जी की परिक्रमा के लिए। तो हमें पता नहीं, यहाँ का सिस्टम पता नहीं था। तो पहले हम ऑटो में बैठे, उसने जाके हमें प्रेम मंदिर उतार दिया। फिर वहाँ से हमें एक दूसरा ऑटो करना पड़ा जो कोई छत्री घाट ऐसा कुछ करके वहाँ तक गए। फिर वहाँ से हम लोग आगे से ऑटो लेके जहाँ से परिक्रमा शुरू होती है वहाँ तक गए थे हम लोग। तो यूँ हम लोग को बहुत ऑटो में चक्कर लगाना पड़ा। फिर जहाँ पे परिक्रमा शुरू होती है वहाँ हम लोग पहुँच गए। वहाँ पे था ये गिरिराज जी का मंदिर। सबसे पहले यहाँ पे दर्शन करें। दर्शन करने के बाद हम लोग चाय पानी पे, शाम हो रही थी तो हम मेरा और मेरी देवरानी का व्रत था हमारे चौथ का। तो फिर दिन ढलने के बाद होता ना, सूरज छिपने के बाद हम लोग पानी वानी कुछ नहीं पीते। तो यहाँ पे हमने चाय पानी करा और फिर हम लोग यहाँ से निकल गए परिक्रमा के लिए। मेरे हस्बैंड, मेरे देवर और एक दीदी और साथ में थे। इन लोगों ने पैदल परिक्रमा करी थी और हमने करी थी रिक्शा से, क्योंकि हमारे साथ थे बच्चे तो पैदल करना पॉसिबल नहीं था। तो वो लोग पैदल यहाँ से रवाना हो गए, हम लोग बैठ गए थे रिक्शा में और रिक्शा से हमने परिक्रमा करी। यहाँ पे हम गिरिराज जी के दर्शन कर रहे हैं, उसके बाद परिक्रमा शुरू करेंगे। यहाँ अभी हमने पी है चाय। ठंड बहुत ज़्यादा थी उस दिन, पूरा दिन ही ना अच्छे से क्लियर धूप निकली नहीं थी। कथा वगैरह हुई, उसके बाद हम लोग खाना वगैरह खा के हम लोग आ गए थे परिक्रमा के लिए। थोड़ा बच्चों को भी यहाँ पे कुछ बिस्किट चिप्स वगैरह खिला दिया और थोड़ा साथ में ले लिया। वैसे खाना उस दिन हमने नहीं खाया था, जिनका व्रत नहीं था उन्होंने खाया था। उस दिन हमारे था, चौथ का व्रत होता है वो व्रत था हमारे, तो हमने नहीं खाना खाया था। परिक्रमा करने के बाद जाएंगे, चांद को अर्घ देंगे, उसके बाद खाना खाएंगे। जब परिक्रमा स्टार्ट करी तो सबसे पहले करना, जैसे रास्ते में भी छोटे छोटे मंदिर आते हैं। ये एक मंदिर आया था जहाँ पे गोवर्धन जी की लेटे हुए गोवर्धन जी की वो मूर्ति प्रतिमा बनाई हुई थी। उसके बाद हम लोग पहुँचे थे राधा कुंड। यहाँ पे हमने थोड़ी पूजा अर्चना करी राधा कुंड पे और उसके बाद हम आगे बढ़ गए। मतलब एक्चुअल में क्या है ना कि पूरे रास्ते में छोटे छोटे मंदिर बने हुए, राधा कुंड है, मानसी कुंड है, एक कुसुम सरोवर आया था। तो ऐसे छोटे छोटे स्थान आते रहते, बहुत सुंदर सुंदर मंदिर आते रहते। तो हमने उनके दर्शन करते हुए आगे बढ़े थे। ऑटो में बैठ के कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि अंधेरा रहता है, पूरे रास्ते में इतनी लाइट वाइट की व्यवस्था नहीं थी। ये अभी हम पहुंचे हैं कुसुम सरोवर, लेकिन ये बंद था। यहाँ पे पहले लाइट शो होता था, लेकिन किसी की डेथ होने के बाद ना यहाँ पे बंद कर दिया गया। पानी था, कोई गिर के उसकी डेथ हो गई थी, तो उसके बाद से ये बंद कर दिया गया। लेकिन देखने में ये बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत खूबसूरत। और ये अभी हम पहुँचे हैं, ये मानसी कुंड है। इससे पहले भी हमने एक मंदिर के दर्शन करे थे, लेकिन है ना सब जगह बंदर होने की वजह से मोबाइल वगैरह निकाल के रिकॉर्ड ही नहीं करते, क्योंकि बंदरों का डर रहता है। सब बोलते हैं कि पर्स का ध्यान रखो, चश्मे का ध्यान रखो, मोबाइल का ध्यान रखो, क्योंकि बंदर उठा के ले जाते हैं, छीन के ले जाते हैं। तो नहीं रिकॉर्ड कर पाए। यहाँ मानसी कुंड में भी हमने पूजा अर्चना करी और उसके बाद हम यहाँ पे आने के बाद आपकी जो गिरिराज जी की परिक्रमा है वो संपूर्ण मानी जाती है। इसके बाद हम लोग वापस यहाँ से दर्शन वगैरह करने के बाद वापस हम लोग रवाना हो गए थे हमारे आश्रम में, जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे वहाँ के लिए। बालाजी महाराज ध्यान रखे। यहाँ पे लिखा है सीता राग है, सीताराम है। राम मिल गया, सीताराम में
फिर नेक्स्ट डे सुबह हम लोग गए थे प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने के लिए। सुबह सुबह जल्दी गए थे, 2:45 बजे हम लोग गए थे और करीबन 2:45 के लगभग हमें दर्शन हो गए थे। हम लोग जब गए थे तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। आगे तो खड़े होने के लिए जगह नहीं मिली, लेकिन पीछे खड़े हो गए थे, लेकिन दर्शन आराम से हो गए थे। तो ये हमारे दर्शन वाले दिन अच्छा लगा। सुबह जल्दी उठ के तो जाना पड़ा, लेकिन अच्छे से दर्शन हो गए थे। जिनको अभी तक सिर्फ यूट्यूब पर रील वीडियो में ही देखा था, उनको प्रत्यक्ष देखा ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ये सुबह फिर जल्दी में ही मम्मी लोग सब रवाना हो रहे थे। कथा समापन हो गई थी तो सबको वापस जाना था। हम लोग 1-2 दिन और रुके थे, पर बाकी सबको जाना था। आज उनका टिकट था तो सब यहाँ पे रवाना हो रहे। सबका सामान रखा हुआ है, ऑटो वगैरह सब आए हुए हैं। सब अपना सामान सेट करेंगे और सबको यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि सुबह जल्दी का ट्रेन था। 7 बजे का ट्रेन था। सबको 5:30-6 बजे सब यहाँ से निकल रहे थे, क्योंकि जाने में भी रास्ते में टाइम लग जाता है। लेकिन उनका ट्रेन हो गया लेट और वो लोग स्टेशन पे 3-4 घंटे स्टेशन पे इस ठंड में बैठे रहे थे। खैर, ये मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।